बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई बड़े ऐलान किए। बताया कि अब तक 400 से अधिक अपराधियों की पहचान कर ली गई है। आवश्यकता पड़ने पर बुलडोजर एक्शन अथवा संपत्ति जब्ती की कार्रवाई शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई सुशासन की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को और सख्त और बेहतर बनाया जाएगा। प्रदेश के सभी स्कूल और कॉलेजों के आसपास विशेष पुलिस बल की तैनाती की जाएगी ताकि बहन बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने जेल व्यवस्था में सुधार पर भी जोर दिया और कहा कि अब जेल में बाहरी खाना सिर्फ डॉक्टर की अनुमति पर ही जाएगी। सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा और गाली गलौज करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू की जाएगी। कोर्ट के आदेश पर अपराधियों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी और जरूरत पड़ने पर उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। अभी तक 400 माफियाओं की पहचान कर ली गई है। नमस्कार। आज गृह विभाग में पदभार ग्रहण हमने किया माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे महानिदेशक, आरक्षी अधीक्षक विनय हो और सभी मीडिया के साथी हैं। आज कई चीजों पर हम लोगों ने फोकस किया और जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में सुशासन की स्थापना की है और लगातार सुशासन को बढ़ाने का काम किया है, उस कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए कई चीजों का निर्देश हम लोगों ने दिया है। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को और बेहतरीन करने की व्यवस्था करनी हो, जो अपराधी हैं चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया, इसको चिन्हित करने का काम किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ जितने स्कूल कॉलेजेस हैं, पिंक पेट्रोलिंग के तर्ज पर सभी जगह कोई रोमियो घूम नहीं सके, कोई हमारी बहनों को छेड़ ना सके, बच्चियों को नहीं छेड़ सके, इसके लिए विशेष फोर्स लगाने का काम किया जाएगा। और सभी के छुट्टी पर, जब स्कूल कॉलेज में छुट्टी होगी तो विशेष तौर पर अभियान चलाकर वहां पर पुलिस फोर्स पर्याप्त उपलब्ध कराई जाएगी और कोई छेड़खानी नहीं हो सके, इसकी चिंता की जाएगी। और कई चीजें हैं जो प्राथमिकता है बिहार पुलिस की, सुशासन, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करना, स्पीडी ट्रायल चलाना, ये सारे अभियान पुलिस के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ जेल को पूरी तरह निगरानी में रखा जाएगा। जेल में मोबाइल कैसे जाता है, इसकी पूरी समीक्षा की जाएगी। जेल में खाना किसी भी कीमत पर डॉक्टर का जब तक सहमति नहीं प्राप्त हो, जेल में पर्याप्त खाना बिहार सरकार देती है और इसके बावजूद यदि जा रहे हैं तो संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। इन सब चीजों को भी हम लोगों ने केंद्रित किया है। साइबर क्राइम हो, साइबर फ्रॉड हो, इसको देखा जाएगा। सोशल मीडिया पर किसी को भी गाली देने वाला, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई किसी को गाली नहीं दे सकता है, आपत्तिजनक बातें नहीं कर सकता है। जो भी ऐसी शिकायतें आएंगी सबके खिलाफ कार्रवाई। इसलिए पुलिस पूरी शक्ति के साथ गृह विभाग बिहार में कार्रवाई करेगी और नीतीश कुमार जी के जो सुशासन है उसको स्थापित करेगी। धन्यवाद। सर, अवैध जो अपराधी है, अवैध संपत्ति अर्जित किया, क्या उस पर बुलडोजर कब तक चलेगा सर? आप देखिए, स्पष्ट तौर पर मैंने कहा कि माफिया को आइडेंटिफाई करने का काम सरकार करेगी और जिन लोगों को भी माफिया आइडेंटिफाई होगा
वैसे लगभग 400 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। सरकार ने न्यायालय में इसके लिए आवेदन दिया है। 2 की सहमति मिल चुकी है और आगे सहमति मिलेगी तो सबके संपत्ति को जब्त करने का काम। जेल के अंदर तो नहीं हुआ। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होने, किसी भी हालत में ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले खिलाफ बिहार की पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी।